हम लोग ने एकदम संघर्ष करके झारखंड को अलग किया है और इसी तरह सरना धर्म कोड भी हम लोग मतलब लड़ करके अलग करेंगे। लेकिन आज भी आदिवासी लोग सुदूर इलाका का जो है कि आदिवासी लोग अभी भी जंजीर के इति पर है, अभी भी है, अभी भी है, मैंने पूरा अधिकार नहीं मिला। पूरा अधिकार नहीं मिला है सर। कि हूल दिवस विषम परिस्थिति में हूल को बुलाया गया, हूल नाम दिया गया। समाज में अब क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या महाजनी प्रथा है या खत्म हो चुका है? महाजनी प्रथा जो है ना अभी भी है। कि तब की महाजनी प्रथा और अब की महाजनी प्रथा में क्या कुछ अंतर है? हालांकि महाजनी प्रथा वो तो खत्म हो गया, चाहे वो सिद्धू कानू ने उसकी बुनियाद रखी हो, चाहे वो खत्म किया हो शिबू सोरेन ने, लेकिन महाजनी प्रथा का जो नया प्रारूप है क्या कुछ है समझेंगे। जोहार, आज का दिन जो है हूल दिवस है। हूल दिवस आने की 1855 की वो क्रांति, जो संथाल विद्रोह कह सकते हैं कि वो महाजनी प्रथा के खिलाफ जो उलगुलान हुई थी, जो लड़ाइयां लड़ी गई थी, वो दिन आज याद करने का दिन है। और वही याद करने को लेके पूरे प्रदेश में संथाल दिवस या हूल दिवस मनाया जा रहा है, सिद्धू कानू को याद किया जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं गिरिडीह जिला के खटोरी पंचायत जो देवरी प्रखंड में पड़ता है। यहाँ कार्यक्रम भव्य रूप से हो रहा है और ये है समाज के अग्रिम लोग हैं जो अग्रिम पंक्ति पे खड़े हैं, समाज को आईना देते हैं, समाज को दिशा देते हैं। ये वो लोग हैं, ये समाज के नेता हैं। इन्हीं से हम जानेंगे ये हूल दिवस 1857 और अभी का दौर क्या है, समाज में क्या कुछ बदलाव हुआ है, हूल दिवस से समाज में क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तमाम लोगों को इकट्ठे मेरे जोहार है। आज हूल दिवस है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, समाज के लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग तो कोई खास नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन एक चीज समाज को कहना चाहेंगे, ये हूल दिवस पूरे झारखंड ही नहीं, आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को लोग देख रहे हैं, आदिवासी समाज देख रहा है कि हूल दिवस विषम परिस्थिति में हूल को बुलाया गया, हूल नाम दिया गया। यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व थे जिसको हम कहते हैं अंग्रेज इस देश में था और उनका दमनकारी यहाँ पर चल रहा था। जल, जंगल, जमीन, उनका अतिक्रमण चल रहा था। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के बहू बेटी, यहाँ के सर्वसाधारण के ऊपर जुल्म कर रहा था। इसी का विरोध का नाम है हूल। जिस हूल को, ये शब्द को समझा, ये चीज को समझा, उसका नाम है सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी। ये लोग उन लोगों के विरोध में खड़े हो गए और लोगों को आह्वान किया, डू एंड डाई, करो और मरो। डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो और मरो। इस अंग्रेज को इस मिट्टी से भगाओ, तब ही आपको खैर है। वो जमीन का कर मांगता था, जमीन अधिग्रहण महाजन लोग करते थे, उससे छुड़वाने के लिए उन लोगों ने आदिवासियों को 40 से 50 हजार लोगों को एकजुट किया और अपना आंदोलन, सशस्त्र आंदोलन, तीर और कमान को लेकर के अंग्रेज के विरुद्ध में खड़ा हो गए। हम आपके पास आएंगे। आप क्या शुभ नाम बताएं? सुकेज हेमरम। हेमरम जी, हेमरम जी, हम आपके पास हम ये जानना चाह रहे हैं कि तब के और अब में क्या कुछ अंतर लग रहा है समाज में? मेरे ओर से सबसे पहले हूल जोहार। कि हूल जोहार जो हमारे पूर्वजों ने इसलिए उग्र होकर के और इसलिए इस आंदोलन को मान के छेड़ा, ये हमारा भारत देश जो है बहुत वर्षों से, सदियों से, बाबर के शासनकाल से, जो मुगल साम्राज्य कहा जाता था, उस समय से हमारा देश को लगभग से लेकर के उससे पहले जो है 400 वर्षों तक हमारा देश को गुलाम करके रखा है। और फिर उसके बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आया, वो भी हमारा देश को मान लीजिए गुलाम करने का काम किया, चलाने का काम किया। जब यहाँ पर हमारा 1765 ईस्वी में संथाल परगना में जब ब्रिटिश के यहाँ पर आया,
अब ब्रिटिश जब यहाँ पर आया तो उन लोगों को शोषण करने का काम किया, और शोषण करने का जब काम किया उन लोग से हो चुका था। बहुत प्रकार का जमीन जायदाद, बेटी बहू पर अत्याचार काम किया, उसके बिगुल में मान की ठोका। जो उसके बाद मान की 1771 ईस्वी में अब और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए, वो भी मान के हमारा देश को मान की मेरा देश हर शासन उनका है, उसे भी लोगों ने मान के बहुत उठ चुका था। 1856-57 में सिद्धू कानू और चांद भैरव सोचे कि हमारा देश इस प्रकार जो गुलाम कर रहा है कि हम कैसे इससे उभरेगा। और 30 जून 1855 को लगभग 40,000 आदमी, 50,000 आदमी यहाँ पर जुटे और अंग्रेजों के खिलाफ में मान के लोग ये जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी गई, जो महाजनी को लेके जो पीड़ित हुए, ये सबसे पहले किस समाज के लोगों ने समझा? कि हमारे आदिवासी समाज ने। गैर तो मान ली कि वो जो हमारे आदिवासी समाज जो है, उन लोगों का दलालों ने, सूदखोरों ने, जमींदारों ने लूटने का जो काम किया है, इसलिए इन लोग सिद्धू और कानू चांद भैरव ने लोगों को इकट्ठा किया। जब तक इस देश से इन लोगों को नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग इस आजादी नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग खिलाफ। आपके पास दोबारा आएंगे, क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम मेरा रंजीत किस्कू है। रंजीत किस्कू जी आपके पास आएंगे। 1855 में हूल विद्रोह हुआ, सामाजिक लड़ाइयां लड़ी गई सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। कहा जाता है कि आदिवासी जो है स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम लड़ाके हैं। एक तरफ से 1857 इतिहास में 1857 इतिहास में दर्ज है कि पहला लड़ाकू जो थे वो मंगल पांडे थे, 1857 में हुई है। तो क्या मंगल पांडे थे पहले, या सिद्धू कान्हू से पहले और कोई आदिवासी लड़ाके पहले थे? देखिए, पहले तो मैं आपका चैनल अन्ना प्लस को और आपको धन्यवाद देंगे, शुक्रिया अदा करते हैं जो आप सुदूर एरिया में आकर के आप हम लोगों का जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप ऊपर तक इस दिशा को निर्देश दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। खास करके मैं सिद्धू कान्हू चांद जो इस लड़ाई को लड़ा, वो 1857 से पहले, लेकिन हमारे समाज के लोग टेक्निकल युग उस टाइम नहीं था, इस वजह से अभी भी हम लोग पिछड़े हुए हैं और उस टाइम भी पिछड़े हुए थे। लेकिन हम लोगों का जो पूर्वज लोगों का जो जज्बा और जुनून और जोश था, अपना हक और अधिकार की लड़ाई जो उन लोगों के में था, बहुत ही उम्दा और बहुत सराहनीय है। आज भी उन लोगों को हम लोग याद करके उन लोगों का विचार से हम लोगों का रोम रोम मतलब ताकत और हिम्मत बढ़ता है कि मतलब हम लोगों को इस तरह करना चाहिए। हमारे समाज के लोग पहले से भी बहुत जागरूक थे और अपना हक और अधिकार, जल जंगल जमीन को बचाने का मतलब भरपूर प्रयास किया है। अभी भी हम लोग, पहले जो था, पहले यूनिटी बहुत ज्यादा होता था हमारे समाज में, अब धीरे धीरे देख रहे हैं संगठन बहुत कमजोर स्थिति में देख रहे हैं। इस वजह से नवीन जी हम आपके सवालों पे आएंगे। देखिए, ये है मुखिया यहाँ के, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, खटोरी पंचायत। ये खटोरी पंचायत के मुखिया जी हैं नवीन मुर्मू, इनकी पत्नी अभी मुखिया है, पहले ये भी मुखिया रह चुके हैं। 2 या 3 टर्म है ये दूसरा टर्म है। इनको सबसे पहले दूसरा टर्म की बधाई हो मुखिया की। मुखिया जी, समाज में अब क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या महाजनी प्रथा है या खत्म हो चुका है? महाजनी प्रथा जो है ना, अभी भी है। अभी देख रहे हैं ग्रुप में लोग मतलब कर्जा उठाते हैं और वो सप्ताह या 15 दिन में, महीना दिन में मतलब तो पूरा मतलब दबाव करके मतलब उन लोगों से पैसा वसूलता है। अच्छा, वो जो ग्रुप लोन जो आता है वो ग्रुप कंपनी द्वारा ये हमको लगता है बहुत महिला को मतलब प्रताड़ित होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। और ये जो है सो हम देख रहे हैं महाजनी प्रथा अब
मतलब फिर मतलब लागू होने जा रहा है। लीगल रूप से लागू लीगल रूप से लागू हो रहा है। हालांकि ये मेरे जहन में आया था, मैं कभी विश्लेषण करूंगा कि तब की महाजनी प्रथा और अब की महाजनी प्रथा में क्या कुछ अंतर है। हालांकि महाजनी प्रथा वो तो खत्म हो गया, चाहे वो सिद्धू कानू ने उसकी बुनियाद रखी हो, चाहे वो खत्म किया हो शिबू सोरेन ने, लेकिन महाजनी प्रथा का ये जो नया प्रारूप है क्या कुछ है समझेंगे। लेकिन एक चीज हम समझना चाहेंगे कि 1857 में 1855 में जो समाज थी और वो अब की समाज में, अब राज्य भी अलग हो गया है, राष्ट्र भी आजाद हो गया है भारत, अब क्या अंतर लग रहा है? अंतर तो आप देख रहे हैं, पहले एक आदमी आवाज उठाता था, लाखों में लोग जुटता था। अभी आवाज उठाता है पढ़े लिखे लोग, व्हाट्सएप फेसबुक में वो जग जाते हैं हमको ये करना है। आज जगे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, टेक्निकल में भी है, नौकरी में भी है, सरकारी लाभ भी ले रहा है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, टेक्निकल रूप से खेती भी कर रहा है। आज का पहनावा देखिए, निश्चित तौर पर हमारा समाज या भारत देश जो 1857 ईस्वी में था, 55 ईस्वी में था, उससे बेहतर है, बदलाव हुआ है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को संदेश देंगे कि आप आगे बढ़िए, मजबूती से बढ़िए, दारू शराब नहीं पीजिए। शराब पीने से हमारा समाज थोड़ा सा पीछे की ओर देखते हैं, दिन को भी रात कह देते हैं। शराब से वे छुटकारा पाए, हम यही समाज को संदेश देंगे और अपने बाल बच्चा को शिक्षा की ओर आगे बढ़ावे, पढ़ाए लिखाए, तभी उनका जागृति समाज बनेगा, समाज मजबूत बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, सारा चीज का ज्ञान वो समझ पाएगा। ये निश्चित। रंजीत जी, इस तरह के कार्यक्रम में क्या लगता है कि समाज में कुछ समाज में बदलाव होगा? समाज में बदलाव, जागरूकता फैलेगी क्योंकि उस समय जो है आदिवासी समाज में जो था पहले कि हम लोग पत्ता मार लेके हिलाते थे, करते थे, बाजार में उड़ाते थे कि किसी भी समाज को मान के हम लोग किसी प्रकार की बैठक हो, उससे जागरूक हम लोग कराते थे। लेकिन आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से यह हम लोग अपनी जो कार्यक्रम जो है हर जगह हम लोग फैलाने का जो काम करते हैं, इससे पहले की अपेक्षा अब बेहतर स्थिति में है। और पहले जगाना पड़ता था डुगडुगी बजा करके, अब वैसा नहीं रहा। नहीं, अब डुगडुगी नहीं रहा। आप जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से लोगों को अवगत किया जा रहा है कि जिस प्रकार मान लें कि पहले सुबह जो स्कूल खोलने के पहले माँ और बाप मान के ले जाते थे, लेकिन आजकल जो है पढ़ाई लिखाई भी आप मान लें कि मोबाइल के द्वारा हो रहा है, इसलिए जागृति तो काफी आई है। चलिए, शुक्रिया आप लोग को। थोड़ा सा हम युवा लोग की तरफ आना चाहेंगे, हम युवा लोगों से पूछना चाहेंगे। थोड़ा सनलाइट आ रहा है, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश बास्के है। बास्के जी, क्या कुछ कहेंगे कि आज हूल दिवस है और समाज के लोग काफी आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप भी एक युवा हैं, आपका विचार क्या? मेरा विचार यही है जो कि हम लोग ये हूल दिवस पूर्वजों से मनाते आ रहे हैं, जो कि आज से देखा जाए 169 साल की प्रगति पर है, जो कि काफी समय से उस टाइम काफी अंदर है। पहले के समय में इतना आदमी को इकट्ठा करना है तो आपको उस सखुआ के पत्ता है उसको गांव गांव जाकर उसको मतलब अपना परिचय इस दिन हम लोग को इकट्ठा करना, हूल दिवस के रूप में मनाना है। लेकिन आज के समय में जो कि आज डिजिटल के माध्यम से देखा जाए, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, आज लोग हूल दिवस को 15 या 20 दिन पूर्व हम लोग बैठक बनाता है, ग्रुप बनाता है, उस दिन इतना बजे इतना समय में हम लोग को पूर्वजों को उसका नमन करने के लिए, फिर हम पूजा करने के लिए, फिर हम लोग इतना बजे से फिर लोग को हर गांव से चल कर आए हैं, उसको पूर्वजों की बात को रखने के लिए हम सभी ये सब काम करते हैं। और अभी अब जो संगठित हो रहे हैं, अब लोग जागरूक भी हो जी, शिक्षा में भी आगे हैं जी, आजकल समझ भी रहे हैं जी, सब लोग समझ रहे हैं। क्या लगता है आदिवासी का अधिकार पूर्ण रूप से अब मिल पाया है?
जी बिल्कुल, पहले जैसे आजकल बिल्कुल हर व्यक्ति के अंदर में जो धीरे धीरे शिक्षित हर गांव में हो रही है, तो निश्चित तौर पर उन लोग का अब समझ में आ रहे हैं, हम लोग भी अधिकार के और बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आदिवासी का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से मिल पा रहा है? आदिवासी हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। अब जो संथाली भाषा को संविधान की सूची में 2003 में लागू किया, अब हम लोग जो लड़ रहे हैं कि सरना धर्म कोड के लिए लड़ रहे हैं। सरना के लिए? सरना मतलब मिला नहीं मिला है, इसलिए इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। मतलब सामाजिक तौर पे आप संघर्ष करेंगे। और झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर देश, हर स्टेट में हम लोग आदिवासी समाज इसका मांग करेंगे, सरना धर्म कोड लागू। सरना धर्म क्या कहते हैं? सरना धर्म कोड ही आदिवासी का अधिकार है? एकदम अधिकार है। जिस तरह मेरा झारखंड पहले से मतलब इसमें संविधान में लिखा हुआ था कि झारखंड अलग होना चाहिए, हम लोग ने एकदम संघर्ष करके झारखंड को अलग किया है। और इसी तरह सरना धर्म कोड भी हम लोग मतलब लड़ करके अलग करेंगे। सरना धर्म कोड, आदिवासी अधिकार सरना धर्म कोड है। सबसे तो पहले आपका चैनल को मेरे ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो है सो सरना कोड चाहे जैसे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे राजनेता हो चाहे केंद्र का नेता हो, लेकिन आज भी आदिवासी लोग सुदूर इलाका का जो है कि आदिवासी लोग अभी भी जंजीर के पीठी पर है, अभी भी है। मैंने पूरा अधिकार नहीं मिला। पूरा अधिकार नहीं मिला है सर जी। उस पर हम यही कहना चाहूंगा, आज गिरिडीह जिला देवरी प्रखंड खटोरी पंचायत में आज मान ले कि धीरे धीरे शिक्षा का ग्रहण हुआ। आज साहेबगंज राजमहल भवनाडी का दिखाने का काम 5-10 लड़का शिक्षा प्राप्त किया। आज मान ले कि यहाँ पर हुल दिवस मनाने का भी इन लोग ने पूर्ण रूपेण दिखाने का काम किया। आज सुदूर क्षेत्र में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं इतना बढ़ चढ़ के, तो समझ लीजिए कि समाज थोड़ा आगे बढ़ रहा है, भले अधिकार ना मिले। जी, समाज जो है कि धीरे धीरे जो है सो आगे के आदिवासी लोग बढ़ रहा है। हम आपको कहना चाहूंगा, ये आपका टीवी चैनल के द्वारा राजनेता लोगों को गरीब घर आदिवासी लोगों को मदद करने का काम करें। सिर्फ राजनेता लोग, केंद्र का नेता लोग वोट बैंक करने के लिए चले आते हैं सुदूर इलाका में। मैं आपसे यही धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको भी आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप गिरिडीह जिला से चल के आए हैं सुदूर इलाका, यानी इस इलाका में जो है सो कि 1998-99 एमसीसी का दबदबा था, लेकिन आदिवासी लोग ने मर खाया। एमसीसी लोग गुरुवार को भगाने का काम भी किया। मैं भी एमसीसी सैकून से हमको मरा था। आपको? जी सर। तो इसलिए आपको हम धन्यवाद देना चाहूंगा। इस जगह पर चल करके सबसे तो हम मानेंगे आप राजनेता जी साहब सुदूर इलाका को राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर पहुंचाने का काम जो करेंगे, मेरे ओर से बहुत दिल की बात है। मेरा नाम है बाबूलाल मुर्मू जी का विचार है कि ये जो एमसीसी ग्रुप के लोग हैं उनके साथ भी जो है इनका काफी हॉट टॉक हुई है, उनके साथ भी इन्होंने देखा है, वो दंश को झेला है कि ये खटोरी पंचायत का जो सुदूर क्षेत्र है किस पीड़ा से पहले गुजरता था। ये युवा है, आप यही के? जी, मैं यही का हूँ। क्या नाम? मेरा नाम राजेश बास्के है। बास्के जी, अभी यूथ जनरेशन कैसे देखते हैं हुल दिवस को? जैसे पहले के अनुकूल में पहले जो हुल को शारीरिक रूप से लड़ा जाता था, अब क्या है कि आज हुल को हम लोग लड़ेंगे, अब डिजिटल तरीके से लड़ेंगे। यही हम सभी डिजिटल में सफलता मिलेगी या फिजिकल सही था? जी, फिजिकल तरीके उन लोग उस टाइम का क्या था कि उस टाइम डिजिटल कम था और उन लोग के पास मतलब कि डिजिटल रूप से उन लोग का लड़ाई करने का यंत्र भी कम था। जैसे हमारे मोबाइल पे आया, जैसे हम लोगों को, जैसे आज हम लोग ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्या हम लोग का ज्यादा जो हम लोग अगर जाते गांव जाते तो प्रचार करते। आज हम लोग ने मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हमने इस चीज का आह्वान किया। नहीं, फिर जो 1800 जो हमारा 55 में जो हुल हुआ था, उसको हम लोग वही हुल को हम लोग अलग तरीके से डिजिटल तरीके से हम लोग को मनाने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें देख सकते हैं, इधर कार्यक्रम चल रहा है। ये हुल दिवस का कार्यक्रम है, तमाम लोग इधर हैं
और ये हूल दिवस बड़ा बढ़ चढ़ के लिया जा रहा है। जो है रामदेव बाबा का मूर्ति है, अच्छा बाबा है, ये अपना देश विदेश में जाते हैं। हाँ, जान रहे हैं, इनको हम पहले भी देखे हैं। तो ये हूल दिवस के मौके पे खटोरी का जो ये सुदूरवर्तीय क्षेत्र है, यहाँ भी हूल दिवस मनाया जा रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि प्रदेश में तमाम जगहों पे, चाहे वो दुमका हो, संथाल परगना हो, चाहे कोल्हान का क्षेत्र हो, चाहे आपका उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर जगह जो है ये कार्यक्रम को भव्य रूप से किया जा रहा है। और यहाँ भी सुदूरवर्तीय क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ के लिए हैं। कह सकते हैं कि समाज जागरूक हो रहा है। भले ही आदिवासियों का अधिकार अभी भी कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है, लेकिन समाज जागरूक है। ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी लड़ाके पहला स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अगर हमें अधिकार मिलती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वही हूल संथाल विद्रोह की तरह ही विद्रोह होगा। बाकी बहरहाल देखिए क्या कुछ होता है। समाज का अपने विचार है, अपना एक विचारधारा है। मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहर।